नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। आईसीएसई क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन के लिए बेसिकली ये वीडियो है और ये हेल्थ एजुकेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग चैप्टर को डिटेल में शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए, हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, स्वास्थ्य मानव जीवन का आधार है। ठीक है, हेल्थ क्या है? फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ है। ठीक है, आधार है ह्यूमन लाइफ का। तो देखिए, जो हेल्थ है ये ह्यूमन लाइफ की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक है, फिर देखिए, हेल्थी पीपल मेक अ हेल्थी नेशन। हेल्थी पीपल मेक करते हैं हेल्थी नेशन को। दूसरे शब्दों में से समझिए, हेल्थ इज द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, द सोसाइटी एंड द नेशन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, स्वास्थ्य एक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का धन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हेल्थी पीपल मेक अ हेल्थी नेशन। ठीक है, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन रेस्ट अपॉन द हेल्थ ऑफ इट्स सिटीजन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, किसी राष्ट्र की समृद्धि उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए, कोई भी नेशन हो, उसकी जो समृद्धि है उसके नागरिक कितना हेल्थी हैं उस पे ही निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, हेल्थ इज़ अ वे ऑफ लाइफ वेयर मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग इज कंसिडर्ड इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हेल्थ इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, हम सबको पता है इस चीज़ के बारे में। पर देखिए, यहाँ पे बात आती है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि जहाँ रोग की अनुपस्थिति में मेंटल यानी कि मानसिक, फिजिकल यानी कि शारीरिक, और यहाँ पे सोशल यानी कि सामाजिक कल्याण पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जीवन का एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे हम मेंटल, फिजिकल और सोशल वेल बीइंग के बारे में विचार करते हैं। दूसरे शब्दों में भी इसे समझ लीजिए कि हेल्थ इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लिव मोस्ट एंड द सर्व द बेस्ट। यानी कि हेल्थ इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हेल्थ क्या है? ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, यानी कि अधिक से अधिक जीना और सर्वश्रेष्ठ सेवा करना। ठीक है, तो ये था हेल्थ एजुकेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, हेल्थ एजुकेशन बेसिकली हम यहाँ पे इसकी मीनिंग को जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहली डेफिनेशन को यहाँ पे देखते हैं। तो पहली यहाँ पे डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यानी कि WHO द्वारा जो डेफिनेशन दी गई, इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। देखिए, जो स्वास्थ्य होता है वो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। ठीक है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। समझिए, देखिए, कई सारे जो पीपल्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि हेल्थी पर्सन वही है जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ डिजीज है और ना ही वो दुर्बल है। इन्फर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता। ठीक है, तो ना ही वो दुर्बल है, ना ही उसके अंदर किसी भी तरीके की डिजीज है। तो हम लोग ये कहते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्थी पर्सन है। पर ये चीज़ गलत है। हेल्थी पर्सन वो तब होगा पूरी तरीके से जब उसके अंदर कंप्लीट फिजिकल और मेंटल एंड सोशल वेलबींग होगा, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होगी, तो वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी WHO द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे WHO ने दो चीज़ों का मेंशन किया है। पहला, यहाँ पे फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, और साथ ही साथ बीमारी और दुर्बलता भी अनुपस्थित हो वहाँ पे, तो वो जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से हेल्थी पर्सन कहलाएगा। ठीक है, ये WHO द्वारा कहा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन की, हेल्थ एजुकेशन इज दैट एजुकेशन विच मॉडिफाइज अवर बिहेवियर टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ।
देखिए हेल्थ एजुकेशन वो एजुकेशन है जहाँ पे हम लोग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ, यानी कि बेस्ट हेल्थ के लिए हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर ही हम लोग ये एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जहाँ पे हम अपने मॉडिफाई करते हैं अपने बिहेवियर को, और जहाँ पे हम लोग अपने ऑप्टिमम हेल्थ को पा सकते हैं, यानी कि बेस्ट हेल्थ को। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि क्या आखिर हमें आवश्यकता है हेल्थ एजुकेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए हेल्थ एजुकेशन एक तरीके का प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हेल्थ एजुकेशन हमें ये इनके प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए एजुकेट्स रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम। फिर देखिए हेल्थ एजुकेशन हम लोगों को एजुकेट्स करवाता है रिगार्डिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स। आसान शब्दों में इसे समझिए, इट एजुकेट्स अस रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ हज़ार्ड्स एट्सेट्रा एंड इट्स प्रिवेंटेशन। देखिए हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हेल्थ हज़ार्ड्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ इनसे प्रिवेंटेशन के चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाती हैं। थर्ड वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रमोट्स सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट। देखिए हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करता है सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि हेल्थ एजुकेशन हमें गाइड करता है कि हम लोग सेफ और क्लीन और हेल्थी हाइजेनिक इन्वायरमेंट अपने आसपास रख सकें, ठीक है। इट प्रमोट्स हेल्थी इन्वायरमेंट थॉट्स, हेल्थफुल लिविंग, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की तरफ। तो देखिए इनकलकेट्स हेल्थी हैबिट्स। अब आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि आखिर ये इनकलकेट्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए इनकलकेट्स का मीनिंग होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मन में बैठाना या मस्तिष्क में बैठाना, ठीक है। इसका मतलब होता है इनकलकेट्स। अब क्या चीज़ें मस्तिष्क में हम लोग अपने बैठा लें? हेल्थी हैबिट्स, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन हम लोगों को ये चीज़ें सिखाता है कि हम लोग हेल्थी हैबिट्स भी इनकलकेट्स करें, यानी कि मस्तिष्क में अपने बैठा लें। देखिए हेल्थ एजुकेशन प्रमोट्स करता है कि इनकलकेट्स हेल्थी हाइजीनिक हैबिट्स, हम लोग आदत डालें और अपने मस्तिष्क में बैठा लें ये चीज़ें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल खाना खाने से पहले हमें हाथ धुलने हैं साबुन से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और अपने आसपास के वातावरण को हमें साफ़ रखना है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट की तरफ। तो देखिए प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। फिर हेल्थ एजुकेशन हम लोगों को ये भी शिक्षा देता है कि हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ठीक है। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस से आप यहाँ पे ये समझिए जैसे कि लाइक वायरस, ठीक है। आसान शब्दों में से समझ लीजिए, इट हेल्प सोसाइटी बाय चेकिंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस स्प्रेड एट अर्ली स्टेजेस। मान लीजिए कि कोई डिजीज़ है वो स्प्रेड हो रही है, तो हम लोग हेल्थ एजुकेशन हमें ये शिक्षा देता है कि हम लोग अर्ली स्टेजेस में उस डिजीज़ को प्रिवेंट करें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए प्रमोट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर गुड हेल्थ। देखिए हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी फॉर गुड हेल्थ के लिए। इट टीचेस एंड प्रमोट अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एजुकेशन और इनके जैसी कुछ अन्य चीज़ें भी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन ये महत्व बताता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का क्या महत्व है, फ़िज़िकल फिटनेस का क्या महत्व है, और साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स। देखिए फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए जिससे कि वो फुलफिल कर सके अपने एनर्जी नीड्स को, ठीक है। एंड टू मीट द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जिससे कि उसका डेवलपमेंट भी हो सके बॉडी का, ठीक है। देखिए द फूड विच वी ईट इज़ नोन एज डाइट। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड ईट करते हैं उसको हम लोग डाइट कहते हैं, ठीक है। डाइट को हिंदी में कहा जाता है आहार। फिर देखिए जो एनर्जेटिक फूड होते हैं इन आवर डाइट कंसिस्ट। देखिए हमारी डाइट में अगर कंसिस्ट हैं एनर्जेटिक फूड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल्स के साथ में फॉर आवर बॉडी, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है।
अगर एनर्जेटिक फूड हमारी डाइट में कंसिस्ट है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें वेरियस टाइप्स के इसेंशियल केमिकल्स होते हैं फॉर अवर बॉडी के लिए, तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए, जो साइंस डील करती है न्यूट्रियस डाइट के साथ में और उसके इम्पोर्टेंस बताती है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि जो साइंस डील करती है विथ न्यूट्रियस डाइट से और उसके इम्पोर्टेंस भी बताती है फॉर द इंडिविजुअल को इज़ नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब देखिए, कुछ टर्म हैं, इनको हम लोग ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि मेल न्यूट्रिशन। देखिए, मेल न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कुपोषण, ठीक है। इसको डिटेल में जान लेते हैं पहले। देखिए, मेल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है, ठीक है, यानी कि एक स्थिति है जो ऐसी डाइट खाने से होती है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। तो ऐसे में जो हमारी डाइट है ये कारण बन जाती है हेल्थ प्रॉब्लम का, ठीक है। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें। देखिए, इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन की। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो पर्याप्त नहीं थी। यानी कि अंडर न्यूट्रिशन डिनोट्स इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू मीट एन इंडिविजुअल नीड्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। देखिए, इन लाइन से हमें साफ साफ यही पता चल रहा है कि अंडर न्यूट्रिशन डिनोट करता है कि इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी उस व्यक्ति को मिली, यानी कि उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले हैं। फिर देखिए, जो अंडर न्यूट्रिशन है ये तब होता है जब लोग ऊर्जा और विकास के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने या हेल्थी इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं खाते हैं। यानी कि पर्याप्त मात्रा में वो लोग न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते हैं, ठीक है। डू नॉट ईट इनफ न्यूट्रिएंट्स टू कवर देयर नीड्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ और टू मेंटेन अ हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। वो इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए अपना जो न्यूट्रिएंट्स है उसे वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओवर न्यूट्रिशन के बारे में। ओवर न्यूट्रिशन नाम से समझ में आ रहा है कि यानी कि शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो जाना। डिटेल में जानिए इसे, ओवर न्यूट्रिशन, और इसको हम लोग हाइपर एलिमेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का फॉर्म होता है ऑफ मेल न्यूट्रिशन का, जहाँ पे हम लोग इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ ओवर सप्लाइड हो जाता है, ठीक है। ओवर सप्लाइड हो जाना न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का पहुंच जाना, ठीक है। देखिए, ओवर कंजम्पशन अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स का करते हैं तो ये चीज़ें भी बैड इफ़ेक्ट डालती हैं हेल्थ पे, ठीक है, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल पे। लाइक ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। तो मोटापे से भी जैसे कि काफ़ी सारी बीमारी कनेक्ट होती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर भी, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, तो ये सब चीज़ें मोटापे से भी होती हैं, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो ओवर कंजम्पशन भी हमारे जो हेल्थ है उस पर असर डालता है, ठीक है, अफेक्ट करता है उसे। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर, ठीक है। वैसे तो हम लोग बैलेंस डाइट काफ़ी छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर तभी हम लोग एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, बैलेंस डाइट इज़ दैट डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जहाँ पे कंटेंट हो सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रपोर्शन फॉर इफ़िशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट मात्रा में हमारे जितने भी सभी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर मौजूद हो हमारी डाइट में, यानी कि बिल्कुल करेक्ट मात्रा में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी डाइट में कंसिस्ट हैं तो ये सब चीज़ें इफ़िशिएंट वर्किंग करने में मदद करती हैं, ठीक है। इसे दूसरे शब्दों में भी समझ लीजिए, इट इज़ इनटेक ऑफ एप्रोपायरेट टाइप, ठीक है। एक एप्रोपायरेट टाइप है एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड है, यानी कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड है। तो ये फूड सप्लाई करता है एनर्जी को, ठीक है,
और सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल के, ठीक है। फिर देखिए बैलेंस डाइट डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। पहला यहाँ पे एनर्जी यील्डिंग फूड, सेकंड यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा यहाँ पे डिफेंसिव फूड। अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट फूड्स आइटम्स, ठीक है। फैट फूड्स आइटम्स यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं। दिस फूड हेल्प्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू इंडिविजुअल फॉर हिज वर्कआउट और एक्टिविटी। ये फूड हेल्प करता है वर्कआउट करने में और एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है। इस साथ ही साथ जो फैट की जो मात्रा है वो इसमें कंटेंट होनी चाहिए 5 to 10% इन आवर डाइट, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, इसमें कंसिस्ट होता है प्रोटीन। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में हमारी बॉडी की मदद करता है। इस साथ ही साथ ये मदद करता है टू रिपेयर और रिप्लेस द वॉर्न आउट टिश्यूज़, ठीक है। तो टिश्यूज़ को रिप्लेस और रिपेयर करने में भी बॉडी बिल्डिंग फूड हमारी मदद करता है। इस साथ ही साथ देखिए इट प्रोवाइड फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। अगर किसी तरीके की इंजरी होती है तो फास्टर रिकवरी करने में भी मदद मिलती है। फिर देखिए जो प्रोटीन की मात्रा है हमारी डाइट में वो 15 से 20% तक होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं डिफेंसिव फूड के बारे में। तो देखिए डिफेंसिव फूड में कंसिस्ट होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। दिस फूड हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग एंड डिफेंस ऑफ आवर वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। ये फूड हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हमारी बॉडी के, और साथ ही साथ डिफेंस करता है वेरियस ऑर्गन्स को। इस डाइट के अंदर इम्प्रूव होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, 15 to 20% इन आवर बॉडी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ बैलेंस डाइट के बारे में। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बैलेंस डाइट प्रोवाइड करवाती है हमें सफिशिएंट एनर्जी फॉर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल को, ठीक है। फिर देखिए ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में भी बैलेंस डाइट हमारी मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू ग्रो एंड डेवलप टू ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। मैक्सिमम जो भी बेस्ट लेवल तक ग्रोथ हो सकती है और बेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है उसे करने में बैलेंस डाइट मदद करती है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फुलेस्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। फिर हम लोग बात करते हैं फास्टर रिकवरी के बारे में। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इट हेल्प्स टू रिपेयर और रिप्लेस द worn आउट टिश्यूज, दस फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। देखिए फास्टर रिकवरी में हमारी बैलेंस डाइट मदद करता है। अगर हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी तरीके की मान लीजिए इंजरी होती है तो फास्टर रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए इफ़िशेंट इम्यून सिस्टम, ठीक है। बैलेंस डाइट इम्प्रूव करती है हमारी डिफेंस ऑफ बॉडी को, ठीक है, अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरियाज, वायरस, फंगल डिजीजेस। दस इफिशिएंट इम्यून सिस्टम, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी बैलेंस डाइट मदद करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ओवरऑल इफ़िशिएंसी इम्प्रूव्स, ठीक है। जो हमारी ओवरऑल इफ़िशिएंसी होती है बॉडी की वो भी इम्प्रूव होती है। देखिए जो बैलेंस डाइट है ये इंक्रीज करती है हमारी इफ़िशिएंसी को ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ बॉडी, प्लस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इम्प्रूव, ठीक है। हमारी बॉडी की जितनी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डाइट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग करते हैं डाइट को। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है एज का। एज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइट प्रिपरेशन, लाइक इन ग्रोइंग एज द चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रोटीन की, ठीक है, जिससे कि वो अपने जो ग्रोथ पैटर्न है वो उसे अचीव कर पाएँ।
फिर वहीं अगर हम लोग बात करें ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज के जितने भी पीपल होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए प्रोटीन को, ठीक है, एंड फैट्स को, बट टेक मोर मिनरल्स एंड विटामिन्स। पर उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, पर साथ ही साथ उन लोगों को मिनरल्स एंड विटामिन्स की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। मिनरल्स एंड विटामिन्स वाली डाइट उन्हें ज़्यादा खानी चाहिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जेंडर की। तो देखिए जेंडर डिफरेंस कॉजेस वेरिएशन इन डाइट। कैसे, देखिए मेल नीड्स मोर कैलोरीज एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि मेल है उनको कैलोरीज की मात्रा ज़्यादा रखनी है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है, फीमेल से ज़्यादा रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट के बारे में। तो देखिए वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम लोगों को नीड होती है स्पेसिफिक डाइट की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होते हैं उनको ज़रूरत होती है मोर फैट्स की, ठीक है, उन्हें फैट्स की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा रखनी है, ठीक है। फिर देखिए जो कॉन्टैक्ट बॉडी गेम्स होते हैं उन प्लेयर्स को नीड होती है कि वो मोर प्रोटीन्स अपनी डाइट में कंटेंट करें, ठीक है। फिर देखिए जो स्ट्रेंथ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेंथ वाले जो गेम्स होते हैं उन प्लेयरों को नीड होती है मोर कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, यानी कि उनको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा रखनी है। फिर देखिए जो स्किल गेम्स होते हैं उन प्लेयरों को नीड होती है कि वो मोर अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स अपनी डाइट में कंसिस्ट करें, ठीक है, यानी कि जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसके हिसाब से उसे अपनी डाइट लेनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। क्लाइमेटिक कंडीशन भी फैक्टर है डाइट का। कैसे, देखिए दिस इज ऑल्सो अफेक्ट द डाइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इन हॉट प्लेसेस, जो भी गर्म स्थान होते हैं वहाँ पे जो फूड है शुड बी लेस फ्राइड होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कोस्टल रीजन की, तो कोस्टल रीजन में जो फूड है वो मोर लिक्विड होना चाहिए। फिर अगर हम लोग वहीं पे बात करें कोल्ड प्लेसेस की, तो वहाँ पे फूड कंटेंट मोर प्रोटीन एंड फैट्स वाला होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से हमें अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल डाइट के बारे में। तो नेचुरल डाइट क्या है, बेसिकली देखिए जो नेचुरल सोर्स ऑफ डाइट है ये ईजिली डाइजेस्टेड कर ली जाती हैं बाय बॉडी द्वारा, ठीक है। ये साथ ही साथ ये लेस पॉल्यूटेड होती हैं और इसमें किसी भी तरीके का सिंथेटिक फूड नहीं कंटेंट होता है, यानी कि हमारे बॉडी के लिए नेचुरल डाइट है वो अच्छी होती है। फिर देखिए बात करते हैं हम लोग डॉक्टर रिकमेंडेशन की। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो डिजीजियस पर्सन होता है शुड गो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। हमेशा याद रखिएगा कि जो डिजीजियस पर्सन होता है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह मानता है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर की किस सलाह की बात हो रही है, यहाँ पे डॉक्टर की डाइट की जो सलाह डॉक्टर देता है उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। एग्जाम्पल से आप इसे अच्छा समझेंगे। देखिए देखिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि जो हार्ट पेशेंट हों उनको फैटी फूड्स नहीं खाने चाहिए, ठीक है, या फ्राइड फूड्स नहीं खाने चाहिए, ठीक है, यानी कि जो ऑयली खाना होता है उन्हें नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर ये हमेशा रिकमेंडेशन देते हैं पेशेंट को। फिर देखिए जॉइंटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको भी अवॉइड करना पड़ता है प्रोटीन्स को, ठीक है, उन्हें प्रोटीन्स नहीं खाना होता है, ठीक है, यानी कि उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन्स नहीं कंसिस्ट करने की सलाह भी यहाँ पे डॉक्टर देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का हेल्थ एजुकेशन पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ यह वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।